दोस्तों, एक बिजनेस एंटरप्राइज के लिए सबसे बड़ी समस्या पता है क्या होता है? कि कैश फ्लो को मैनेज करना। उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज उसके अपने कैश फ्लो को पॉजिटिव में रखना होता है। एटलीस्ट उसको बैलेंस रूप में तो रखना ही होता है। और यही कारण है कि एक बिजनेसमैन इस मैनेजमेंट में फंड के लिए अलग अलग सोर्सेज की तरफ भागता है। कभी प्राइवेट फंडिंग की तरफ, कभी बिजनेस और बैंक और एनबीएफसी की तरफ। और इस आपाधापी में कई बार गलत प्रोडक्ट चुन लेता है, जिसके कारण उसका कैश फ्लो अच्छा होने के बजाय और बिगड़ जाता है, जिसका असर उसके बिजनेस की ग्रोथ पे पड़ता है। और यही कारण है कि मैं आपके सामने अलग अलग वीडियो लेके आता हूं, ताकि आपको अलग अलग प्रोडक्ट का, अलग अलग फंड के जो सोर्सेज हैं उससे अवगत करा सकूं, ताकि आप सही डिसीजन ले सकें कि किस समय कौन सा सोर्सेज को आपको यूज करना चाहिए, कैसे फंड को अरेंज करना चाहिए। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अशोक झा और आज के इस वीडियो में आपसे बात करूंगा बिल डिस्काउंटिंग की, इनवॉइस डिस्काउंटिंग की। इस वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए मिस्टर राम है। मिस्टर राम एक बिजनेसमैन है जो ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं और उनके क्लाइंट्स यानी जिनको सप्लाई करते हैं वो मारुति है, टाटा है, इस तरह कंपनियां हैं। अब मारुति से उनके पास में एक अच्छा खासा ऑर्डर आ गया है। मिस्टर राम खुश हो गए। उन्होंने ऑर्डर को बनाया, पैसे लगाए उसमें और उस ऑर्डर को समय पे मारुति को सप्लाई कर दिया। सप्लाई तो हो गया, लेकिन ये जो आप गली मोहल्ले में दुकान होता है कैश का, वैसा तो अरेंजमेंट होता नहीं। यहाँ पे एक एग्रीमेंट होता है कि आपने माल का सप्लाई आज किया तो पैसे आपको एक खास मतलब पीरियड के बाद मिलेगा। कहीं वो पीरियड 30 दिन का होता है, कहीं वो 45 डेज का होता है, कहीं 60 दिन का भी होता है, कहीं 90 दिन का भी होता है, 90 डेज का होता है। तो पैसे आएंगे 60 दिन में या 90 दिन में या 45 दिन में, माल आपके चलेगा। मान लीजिए मिस्टर राम को एक और ऑर्डर मिल गया टाटा से, उनको माल बनाना है। अब क्या करेंगे? चलो उनके पास कुछ और पैसे हैं, उनके पास एक छोटी सी लिमिट भी है, उससे उन्होंने निकाला और फिर बना के उन्होंने उस माल को भी सप्लाई कर दिया। खुश हो गए कि मेरे पास में दो बड़े बड़े ऑर्डर आ गए हैं, अब तो इस साल का टर्नओवर में मजा आ जाएगा। लेकिन अब उनके पास पैसे नहीं है। अब उनको उनके जो अपने सप्लायर है, जहां से वो रॉ मटेरियल लेते हैं, उनको देने के लिए पैसे नहीं है। वो उनसे मांग रहे हैं कि पैसे लाओ। इसके साथ साथ उनके रोज यानी डेली जो एक्सपेंसेस है वो उनकी चिंता का विषय है। साथ ही साथ जो उनके लेबर के मजदूरों के जो मजदूरी देनी है, उनके स्टाफ की सैलरी देनी है, उनको रेंट देना है, क्योंकि 90 दिन के बाद आने वाला पैसा, 3 महीने का साइकिल है, बिजली का बिल भरना है, बड़े सारे एक्सपेंसेस हैं। क्या करें? और उसी बीच में किसी और कंपनी का ऑर्डर भी आ गया। अब तो मिस्टर राम चक्कर आ गया कि क्या करूं? अब मान लीजिए उस समय अगर कोई ऐसा उनके पास मसीहा आ जाए और वो कहे कि भाई ये काम करो, ये बिल मुझे दे दो, क्योंकि आपके बिल अच्छे कंपनियों के हैं, आपने वहां माल दिया हुआ, पैसा आपका नहीं रुकने वाला है, मैं आपको इस बिल के एवज में कुछ पैसे आपको दे देता हूं, अब अपना काम करो, मुझे उसके लिए सम इंटरेस्ट दे रहा हूं या कमीशन दे रहा हूं। तो राम साहब तो खुश हो जाएंगे, उनका काम चलने लगा, बल्ले बल्ले हो गए। तो सच पूछिए यही कॉन्सेप्ट है बिल डिस्काउंटिंग का या इनवॉइस डिस्काउंटिंग का। यानी जो अनपेड बिल्स है, जो सेलर है
उसके जो अनपेड बिल्स हैं, उस बिल के अगेंस्ट में अगर बैंक या एनबीएफसी या कोई प्लेटफॉर्म उनको पैसे देता है तो इसको हम लोग बोलेंगे बिल डिस्काउंटिंग, इनवॉइस डिस्काउंटिंग। यानी यहां पे बिल और इनवॉइस उनके लिए कोलेटरल के रूप में यूज हो गया। ना कोई प्रॉपर्टी देनी पड़ी, ना कोई बिजनेस में उठाना पड़ा महंगे रेट पे, ना कोई कार्ड की लिमिट यूज करनी पड़ी, और उनका काम सस्ते दर पे आसानी से हो गया। इसी कंसेप्ट को लेकर के बिल डिस्काउंटिंग का प्रोडक्ट आया। बैंक और एनबीएफसी के पास अब मिस्टर राम अपने बिल प्रेजेंट करेंगे, अपने इनवॉइसेस प्रेजेंट करेंगे। देखो ये मारुति का इनवॉइसेस है, ये 5 लाख का इनवॉइसेस है, ये देखो ये टाटा का है, ये भी 5 लाख का है, यानी 10 लाख मुझे आने वाले हैं, 60 दिन या 90 दिन में आने वाले हैं। बैंक ने उसको वेरीफाई किया, उस एनबीएफसी ने उसको वेरीफाई किया, वो ये भी देखा कि जो ये भाई साहब राम हैं उनकी क्रेडिबिलिटी कैसी है, कब से काम कर रहे हैं, मार्केट में पैसे लेते हैं तो देते हैं कि देते हैं, कि किसी कारण से अगर पैसे वहां से नहीं आए तो क्या पैसे ये दे पाएंगे हमारे को, और साथ ही साथ ये देखते हैं कि उन्होंने माल सप्लाई किसको किया है, उस कंपनी की क्या कैटेगरीज है, क्या रेटिंग है। उसके बेसिस पे वो बैंक, वो एनबीएफसी ये कहता है, मान लीजिए कि मैं इस बिल का 70% या 80% या 90%, मान लीजिए कि 90 या 80% की बात किया तो 10 लाख का 80% मतलब 8 लाख मैं आपको अभी दे रहा हूं। जब पैसे 90 दिन में आएंगे तो आप मुझे इस 8 लाख पे जो उनका कमीशन होगा या उनका इंटरेस्ट होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो इसको बिल डिस्काउंटिंग के रूप में जब आपके पास फंड अरेंज हो गया, आपका काम चल पड़ता है, आपका एक साइकिल घूमने लगता है। आपका पैसा आया, आपने अपने फाइनेंसर्स को पैसे दिए, फिर अलग से उसको बिल देना हो बिल दिया, फिर पैसे लिए वहां से बिल दिया आपने उसको, और इस तरह से आपका साइकिल ठीक हो जाता है, आपका कैश फ्लो ठीक रहता है, आप अधिक से अधिक काम कर पाते हैं, अधिक से अधिक ऑर्डर को ले पाते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट है बैंक और एनबीएफसी के पास में, जहां पे एक एंटरप्राइज, एक बिजनेसमैन जा करके अपने बिल को डिस्काउंट करा सकता है। हाँ, मैं साफ कर दूं कि बिल कहीं का भी हो, अगर बगल में कोई आपका एमएसएमई है और छोटा आपका जो जिसको आपने माल सप्लाई किया है, उसके बिल कोई बैंक और एनबीएफसी डिस्काउंट नहीं करेंगे। डिस्काउंट उसको करते हैं जो एक अच्छी कंपनी होती है। जैसे मैंने मारुति की बात किया था, टाटा की बात कर दिया मैंने, आईटीसी की बात कर दिया मैंने, इस तरह के रिलायंस की बात कर दिया मैंने। इन सब के बिल्स को आसानी से ये बैंक और एनबीएफसी डिस्काउंट करके पेमेंट उस सेलर को दे देते हैं। और इस कंसेप्ट पे कई सारी, मैं लिंक डाल दूंगा, कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो काम करने लगे हैं। बैंक एनबीएफसी तो करता ही है, दूसरे करने लगे हैं। उसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं फैक्टरिंग। मतलब यहां पे क्या है, फैक्टरिंग और मैं अगर बिल डिस्काउंटिंग की बात करूं, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। हालांकि दोनों से एक ही पर्पस सॉल्व होता है, और वो ये है कि उस सेलर के पास पैसा आ जाता है अनपेड बिल्स और इनवॉइसेस के अगेंस्ट में। लेकिन यहाँ क्या, एक लोन के रूप में जो बैंक और एनबीएफसी से आप ले रहे हैं, लोन के रूप में है। यहाँ पे वो बैंक और एनबीएफसी उस कंपनी के पास नहीं जाती है, एक जो सेलर है उसकी क्रेडिबिलिटी पे पैसा दे देती है। यानी क्रेडिट कंट्रोल मिस्टर राम के पास में है। इनको ये जो फाइनेंसर्स हैं उन कंपनियों को नहीं बोलने जा रहे हैं कि आपका जो वेंडर है आपके बिल के अगेंस्ट में उसको पैसा दे रहे हैं। ये पूरी तरह से एक तरह से ये उनकी क्रेडिट कंट्रोल जो होता है वो सेलर के पास होता है। लेकिन बैंक और एनबीएफसी इस पूरे इतना बड़ा जो मार्केट है इसको कैटर नहीं कर पाए। तो उसके बाद से कंसेप्ट आया कि क्या इंडिविजुअल लोग अगर आके खड़े हो जाए, कहें कि मैं आपके बिल के अगेंस्ट में देता हूं। जैसे पहले कभी चांदनी चौक जैसे मार्केट में हुआ कर रहा था कि पर्ची दो और पर्चे के बेसिस से पैसा ले लो, वहां पे पर्चा ही इनवॉइस
पर्चा ही चेक के रूप में काम करता था। तो अब आया कि अगर इंडिविजुअल लोग भी चाहते हैं इस तरह से इन्वेस्ट करना पैसे को अपना, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बड़ा कम है, पैसा आएगा कंपनी से, तो कैसे करें? अब एक मिस्टर राम किस इंडिविजुअल के पास जाए कि भाई पैसे दे दो मेरे को मेरे बिल के अगेंस्ट में, या वो इंडिविजुअल कहाँ खोजता फिरेगा कि कौन बिजनेसमैन है जिसको पैसा चाहिए बिल के अगेंस्ट में? इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ जिसे ट्रेडेक्स, TREDX, ये बेसिकली सिडबी और NSE का ज्वाइंट वेंचर RXIL, अब जब जाएंगे आपको लिंक दूंगा उस पर, वहां इस तरह का प्लेटफॉर्म तैयार हुआ जहां पे 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो सेलर है वो सिर्फ और सिर्फ MSME ही होता है। दूसरा वो जो बायर है, कोई भी हो सकता है, मतलब कोई भी का मतलब क्या, कंपनी, चाहे वो गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, या बड़ी कंपनियां हो। और तीसरा फाइनेंसर्स, बैंक और NBFCs। अब यहां पे क्या होता है कि सेलर जब माल को बेचता है तो उसके अगेंस्ट में एक बिल काटता है, इनवॉइस काटता है। उस इनवॉइस को अपने बायर को भेजता है और बायर उस इनवॉइस को चेक करता है। चेक करने के बाद उसे अप्रूव करता है। जब वो अप्रूव हो जाता है तो वो इनवॉइस इन फाइनेंसर्स के बीच में जाता है और ये फाइनेंसर्स उस पर बिड करते हैं, अलग अलग परसेंटेज, अलग अलग कमीशन के रूप में बिड करते हैं। और उस बिड में जो अच्छा लगता है इस सेलर को, जिसने बिल रेज किया, जैसे मिस्टर राम ने रेज किया, जो अच्छा लगा उस फाइनेंसर से उन्होंने बात कर ली और उससे पैसे ले लिए। यहां पे मिस्टर राम अपने आप में एक तरह सेफ है। उनको अब झंझट नहीं है कि वो जाके जो बायर हैं जिनके अगेंस्ट उन्होंने बिल काटा था उनको फॉलोअप करें, उनसे पैसे मंगाएं। वो फॉलोअप जो फाइनेंसर से वो कर लेते हैं। यही कारण है कि थोड़ा महंगा होता है फैक्टरिंग बिल डिस्काउंटिंग से, और साथ साथ क्रेडिट कंट्रोल, मतलब कि बिल को फॉलोअप करना, पैसे को मंगाना फाइनेंसर्स के हाथ में होता है। लेकिन ये बड़ा सेगमेंट को कैटर करता है और इसी तर्ज पे बड़ी सारी और भी प्राइवेट प्लेटफॉर्म भी हैं। कई सारे प्लेटफॉर्म, हालांकि अप्रूव प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप अपने बिल को अपलोड करते हैं और उस बिल को फाइनेंसर्स जो इंडिविजुअल भी होते हैं कई बार उसको समझते हैं किसका बिल है, उसको वेरीफाई करते हैं और उसके बाद उस बिल के अगेंस्ट में आपको पैसे पकड़ा देते हैं और आपका काम हो जाता है। तो बिल डिस्काउंटिंग या फैक्टरिंग एक ऐसा माध्यम है बिजनेसमैन के लिए जहां पे उसे अपने बिल को एज ए कोलेटरल यूज करके शॉर्ट टर्म के लिए पैसा ले लिया, सस्ते रूप में ले लिया, उसका साइकिल बड़ा हो गया, उसने और प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए, अलग अलग ऑर्डर देने शुरू कर दिए और उसके बिजनेस का ग्रोथ शुरू हो जाता है। तो अगर एक बिजनेसमैन को पता है कि बिल डिस्काउंटिंग क्या है, उससे ही पैसे लिए जा सकते हैं, तो बिल डिस्काउंटिंग की जगह पे वो कभी भी अनसिक्योर्ड फंडिंग जो 3 साल 4 साल का है उसको यूज नहीं करेगा। वो अपने लिमिट्स को यूज नहीं करेगा, लिमिट्स को बचा कर रखेगा और काम के लिए, और अपनी ग्रोथ को एक नई उड़ान देगा। मैं समझता हूं कि बिल डिस्काउंटिंग, इनवॉइस डिस्काउंटिंग, फैक्टरिंग का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा कि कौन कौन सी कंपनियां इस फैक्टरिंग को करती हैं। जैसे मैंने आपको ट्रेड्स बोला, उसी तरह से और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 5-6 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसको मैं लिंक में डाल दूंगा। आप उसको वहां से चेक कर सकते हैं और अपने बिल्स को आप वहां से डिस्काउंट करके अपने बिजनेस को एक नई ग्रोथ दे सकते हैं। तो मित्रों, ये था आज बिल डिस्काउंटिंग, एक माध्यम जहां से एक बिजनेसमैन अपने फंड को आराम से अरेंज कर सकता है
और अपने कैश फ्लो को मैनेज कर सकता है, अपने कैश फ्लो के चैलेंज को खत्म कर सकता है। मित्रों, अगर अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर करिए। यहां देखा आपने, उस मिस्टर राम को भी फायदा हुआ, उस कंपनी को भी फायदा हुआ कि 90 दिन तक उसको पैसे नहीं देने हैं। मिस्टर राम का फायदा हुआ कि पहले पैसे मिल गए, और बीच के जो फाइनेंसर्स हैं उनको फायदा हुआ कि उनको उस पर इंटरेस्ट या कमीशन मिल गया, यानी सब खुश हैं। तो अगर आप शेयर करते हैं तो औरों को भी फायदा होगा, वो भी खुश होंगे, और मैं भी खुश होऊंगा कि अधिक रिच मिल गई, अधिक लोगों तक की बात पहुंच गई, क्योंकि हम सब ने मिलकर ही इस देश की इकोनॉमी को ग्रोथ दिलाना है। हमारा स्लोगन है हर घर एंटरप्रेन्योर। कोशिश है हम और आप मिलके हर घर में एंटरप्रेन्योर को पैदा करें, ताकि एक एंटरप्रेन्योर जॉब क्रिएटर बन सके और कई लोग रोजगार दे सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं किसी और टॉपिक पे, तब तक आप सबको धन्यवाद।